नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 90 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 90 को। यह आपकी 18 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम अपना इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के 4th चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ना जारी रखेंगे। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे न्याय संगत वैश्वीकरण की। न्याय संगत वैश्वीकरण क्या है और ये कैसे संभव हो सकता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें समझना है कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण मतलब पूरे विश्व का एक हो जाना। अभी पिछले कुछ वर्षों में पूरे विश्व के जो बाजार है वो बाजार आपस में जुड़ गए, आपस में कनेक्ट हो गए। जैसे आप घर बैठे अमेरिका के बाजार से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो या चाइना का कोई प्रोडक्ट घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हो। चाइना में अगर मंदी आती है तो उसका प्रभाव भारत की मार्केट के ऊपर भी पड़ता है। यानी कि सारे बाजार आपस में जुड़ गए हैं। हर एक प्रोडक्ट है वो हर एक देश में उपलब्ध है, अवेलेबल है। ओके, तो उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो वैश्वीकरण है उसके काफ़ी सारे सुखद परिणाम रहे हैं, जैसा कि हमने पिछली कुछ वर्कशीट में पढ़ा है। जैसे वैश्वीकरण आने से अगर हमारी बात करें, शहरी उपभोक्ताओं की बात करें, तो हमें तो बहुत सारे फायदे मिले। जैसे वस्तुएं हैं, हमें उसके ज़्यादा विकल्प मिल गए हैं। मार्केट में जाइए आपको बहुत सारे ब्रांड मिलेंगे। ओके, दूसरा ये कि ज़्यादा बेटर क्वालिटी हमें मिलती है। कंपटीशन बढ़ा है तो हर किसी ने अपने मार्केट में सामान को बेचने के लिए क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। ओके, सर्विस अब बेटर मिल रही है। आप जब सिम पोर्ट करवाते हो तो कॉल आती है ना, कॉल बैक करते हैं और 1 मिनट में आपको 20 बार तो सर बोलते हैं ना। तो वो किस लिए? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके कस्टमर उनसे जुड़े रहे। हर प्रोडक्ट के साथ ऐसा ही है। तो हमें ज़्यादा विकल्प मिले हैं, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी मिली है, ज़्यादा बेहतर सेवाएं मिली है और कीमत कम हो गई है, दाम नीचे चले गए। तो ये कुछ डायरेक्ट फ़ायदे। इसके अलावा जैसे रोज़गार बढ़ा है, बेरोज़गारी में कमी आई है, निर्धनता में कमी आई है। इसके साथ साथ जो देश की आय है वो बढ़ी है, उद्योगों का विकास हुआ है, व्यापार का विकास हुआ है। तो कई सारे फायदे मिले। लेकिन ऐसा नहीं कि ये फायदे सभी को मिले हैं। वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा। यानी कि वैश्वीकरण वो सबके लिए लाभदायक नहीं रहा है। कुछ समूह है जिनको लाभ मिला है और कुछ समूह ऐसे हैं जिनको लाभ नहीं मिला है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। जैसे शिक्षित लोगों की बात करें तो उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़े। शिक्षित या कुशल है, जो ट्रेंड है, स्किल्ड है, उनको काम धंधे मिले, सैलरी ज़्यादा बेटर मिल रही है उनको। ओके, ऐसे ही जो संपन्न धनी लोग हैं, अब जैसे मार्केट में हम बात करते हैं, मार्केट में अब ज़्यादा विकल्प है, मोटर गाड़ियों के विकल्प है, तो ये खरीदेगा कौन? जो संपन्न धनी लोग हैं, तो उनको ज़्यादा लाभ मिला। या फिर जैसे ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स हो गए या ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो हम तो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें खरीदेंगे। आम जो लोग हैं, ओके, मिडिल क्लास के लोग हैं, जो हाई सोसाइटीज़ है, उनको इससे ज़्यादा फायदा मिला है। और जो श्रमिक वर्ग की हम बात करें, छोटी कंपनियों की बात करें, अविकसित देशों की बात करें, तो उन्हें उतना लाभ नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पे दो हम समूह में बांट सकते हैं कि लाभ हुआ है। किनको लाभ हुआ है? लाभ हुआ है विकसित देशों को। विकसित देशों ने नया तरीका खोज लिया, वहाँ बैठे हैं और दूसरे देशों की मार्केट के ऊपर पकड़ बना लिए, मोटा पैसा कमा रहे हैं वो। लाभ हुआ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को। जैसे अगर हम बात करें पेय पदार्थों की बात करें तो इसमें पेप्सी है, कोका कोला है, मोबाइल की ओप्पो, सैमसंग, नोकिया। ओके, तो ये बड़ी कंपनियां होगी। ऐसे ऑटोमोबाइल में होगी। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी कंपनी है, उनको फ़ायदा हुआ है। ओके, विकसित देशों को फ़ायदा हुआ है। और लाभ मिला है जो शहरी कंज्यूमर है, उपभोक्ता, उनको लाभ हुआ है। अब दूसरा है लाभ किनको नहीं हुआ? इससे लाभ नहीं हुआ श्रमिकों को, उनको नुकसान उठाना पड़ा है। छोटी कंपनियों को, उनको नुकसान उठाना पड़ा है। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ी कंपनी आ गई, मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, ठीक, एक छोटी कंपनी है। अब एक तो उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, उसकी ब्रांडिंग होगी, उसके सामने छोटी कंपनी टिक नहीं पाएगी। ओके, वो कम दाम पर, उतने कम दाम पर अपने प्रोडक्ट भी अवेलेबल नहीं करवा पाएगी, क्योंकि वहाँ पर उत्पादन सीमित हो रहा है। धीरे धीरे क्या होगा? कंपनी बंद हो जाएगी। तो छोटी कंपनियों को नुकसान हुआ है और श्रमिकों को नुकसान हुआ है। तीसरा, जो अविकसित देश है, जो पिछड़े हुए देश है, वहाँ पे नुकसान हुआ है। वहाँ पे एक तरीके से वो गुलाम हो गए। यानी कि पहले गुलामी जो हमने दौर देखा है, ब्रिटिश काल में हमने देखा कि पहले एक तरीके से उपनिवेश बनाया जाता था। अब उपनिवेश वैसे नहीं बनाते, मार्केट को कंट्रोल करते, क्योंकि उन्हें तो मुनाफा कमाना है, लाभ कमाना है। अब वो कब्जा किए बिना भी कमा सकते हैं, तो उन देशों को भी इससे नुकसान पहुंचा है। चूंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है? अब बात आती है कि वैश्वीकरण का हमने देखा कि कुछ को लाभ मिला और कुछ को लाभ नहीं मिला। इट मीन्स
ये न्याय संगत नहीं है, यानी कि सबको एक बराबर हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो अब इसको न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है? न्याय संगत बनाने का अर्थ है कि इससे सभी को एक समान अवसर मिले, इससे सभी को लाभ मिले, यानी कि ऐसा ना हो कि कुछ को लाभ मिल रहा है तो कुछ को नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए सबसे पहले सरकार है वो सबसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यानी सरकार कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक जो श्रम कानून है उनका उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। कि यानी कि सबसे पहला जो श्रम कानून है उसमें हमने ढील दे रखी है। क्यों हमने इसलिए दे रखी है? ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आए। ओके, अगर हम श्रम कानूनों को ठीक से लागू कर दें तो श्रमिकों का शोषण नहीं होगा। उनसे जो 10 से 12, 13, 14 घंटे काम करवाया जा रहा है वो नहीं करवाया जाएगा। अगर हम निश्चित कर दें कि 8 से 10 घंटे काम करवाया जाएगा, अगर उनकी सैलरी फिक्स कर दें, तो पहला कार्य है कि श्रम कानूनों को ढंग से लागू करना पड़ेगा अगर हमें न्याय संगत वैश्वीकरण की तरफ जाना है। दूसरा ये कि श्रमिकों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, कुछ अधिकार है वो सुनिश्चित किए जाए और वो अधिकार मिले ये देखना, इस चीज़ को इंश्योर करना, ये सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो छोटे उत्पादक हैं उनको कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद की जा सकती है जब तक वे कंपटीशन के प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाए। इसके साथ साथ जो छोटी कंपनी है उसको सरकार को ट्रेनिंग की है या फिर आर्थिक मदद जितनी चाहिए वो आर्थिक मदद देनी चाहिए, यानी कि सस्ते लोन दिए जा सकते हैं। कब तक? जब तक कि वो कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार ना हो जाए। और यदि ज़रूरी हो, आवश्यक हो, तो सरकार व्यापार या निवेश अवरोधकों का प्रयोग भी कर सकती है। निवेश अवरोधक मतलब मान लीजिए कि जैसे अपने यहाँ पे खिलौना उद्योग है वो डेवलप नहीं हुआ है, अपने यहाँ पे मोबाइल उद्योग है वो उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? अवरोधक, ट्रेड बैरियर का उपयोग किया जा सकता है। जैसे ये कि अगर निर्यात भी हो रहे हैं, आयात भी अगर हो रहे हैं हमारे देश में मोबाइल या खिलौने, तो उसका एक हम कोटा फिक्स कर सकते हैं ना, इतने आ सकते हैं, बाकी अपने देश में बनाने पड़ेंगे, कर सकते हैं हम। ओके, तो ये ऐसे ट्रेड बैरियर भी लगाए जा सकते हैं। तो इससे भी भारतीय जो कंपनी है, छोटी कंपनी है, उनको बाहर निकलने का मौका मिलेगा, उनका विकास होगा और इससे देश को भी लाभ पहुंचेगा। यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सरकार है उसको विश्व व्यापार संगठन उनसे समझौते करने चाहिए, उसके ऊपर दबाव डालना चाहिए ताकि सभी को लाभ मिले। हो क्या रहा है? विकसित देश है, अपने फायदे में नियम बनाए जा रहे हैं और WTO उसी को थोपे जा रहा है, यानी कि विकसित देशों के लिए ही काम कर रहा है WTO। तो उसके लिए सरकार मिल करके, बाकी देशों के साथ मिल करके उसके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के जो दबदबे है उसके विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर के लड़ना होगा। इससे ही सबके लिए एक जैसे नियम तय होंगे, वरना जो नियम निश्चित किए गए वो विकसित देशों के लिए ज़्यादा लाभदायक है, ज़्यादा फायदेमंद है, जबकि विकासशील और अविकसित देशों के लिए फायदेमंद कम है। तो इसके लिए भी सरकार प्रयास कर सकती है। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया और यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसके साथ साथ जनता, जो आम लोग हैं, वो भी आंदोलन के द्वारा सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा तो सरकार इस प्रकार के निर्णय लेगी। ओके, जैसे अब बात करें पिछले दिनों में जो कृषि कानून थे, तो कृषि कानून थे वो किस नियमों के तहत लाए जा रहे थे? WTO के नियमों के तहत, कि खुले व्यापार की नीतियों की जैसा बाकी देशों में हो रहा है वैसा यहाँ पर होना चाहिए, जैसा वहाँ पे सब्सिडी नहीं दी जा रही वैसे यहाँ पर भी सब्सिडी ना दी जाए, ऐसा कुछ किया जा रहा था। लेकिन जनता ने क्योंकि विरोध किया तो सरकार को अपने कदम पीछे भी उठाने पड़े थे। तो ऐसे सरकार के ऊपर दबाव भी बनाया जा सकता है न्याय संगत नियमों के लिए, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। तो यहाँ पर कुछ आसान से प्रश्न दिए गए। तो आज की इस वर्कशीट में 3 बेहद आसान से क्वेश्चन रहेंगे। पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, वैश्वीकरण से मिले लाभों में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा मिल सके, यानी कि वैश्वीकरण से जो लाभ मिल रहे हैं उसमें श्रमिकों को भी न्याय संगत हिस्सा मिल सके, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है ये हमें बताना है। पहला, सरकार को श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू करना चाहिए, पहला कार्य ये होगा। दूसरा, सरकार को श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए, यानी कि उनके क्या अधिकार हैं वो निश्चित तौर पर एक नियम या कानून लेकर के आना चाहिए कि ये उनके अधिकार है और ये अधिकार उनसे छीने नहीं जा सकते, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। ओके। तीसरा, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष आयोग का गठन किया जाए जो कि शोषण से संबंधित शिकायतों का निपटारा करे, यानी कि अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है जो इसके ऊपर फोकस करे कि कहीं पर भी श्रमिकों का शोषण ना हो, स्पेशली जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके द्वारा। ओके, तो ये कदम उठा सकती है सरकार।
उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, सेकंड हमारा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। ओके, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा और समझा, हमें इस कथन की व्याख्या करनी है। तो यह सही है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। वैश्वीकरण विकसित देशों, शहरी उपभोक्ताओं और बड़ी कंपनियों के लिए लाभदायक रहा है, जबकि अल्प विकसित देशों, श्रमिकों और छोटी कंपनियों के लिए वैश्वीकरण का प्रभाव नकारात्मक रहा है या फिर लाभदायक उतना नहीं रहा है। ओके, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का प्रभाव सबके लिए एक जैसा नहीं रहा है। उसके बाद तीसरा, थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया, तीसरा हमारा प्रश्न है कि वैश्वीकरण ने जीवन सत्र के सुधार में सहायता पहुंचाई है, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड हमारा बेटर हुआ है। ओके, सही विकल्प चुनना है। किसका? सभी लोगों को लाभ मिला है, विकसित देशों के लोगों को लाभ मिला है, विकासशील देशों के श्रमिकों को लाभ मिला है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सभी लोगों को तो लाभ नहीं मिला, जैसा कि आज की वर्कशीट में पढ़ा है ना कि सबके लिए लाभदायक वैश्वीकरण नहीं रहा है। दूसरा है, श्रमिकों के लिए भी लाभदायक नहीं रहा है, ये भी हमने आज की वर्कशीट में पढ़ा है। तो विकसित देशों के जो लोग हैं उनके लिए, सबके लिए ये लाभदायक रहा है। तो हमारे यहाँ पर सेकंड जो विकल्प है वो सही रहेगा, दूसरा विकल्प है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।